यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में सत्र 2025-26 के विद्यार्थियों के ईपीजीपी एफबी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करने का ऑप्शन प्रारंभ कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीजीपी और एफबी का कंप्लीट जो डाटा है किस प्रकार से फिल करा जाएगा और किस प्रकार से यह कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसके लिए आपको यूडाइस प्लस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं और यहाँ पर राइट साइड में आपके जो विद्यार्थी हैं क्लास वाइज यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं कि कक्षा 1 में तो अभी विद्यार्थियों को यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन अभी प्रारंभ नहीं किया गया है, तो सभी के यहाँ पर जो संख्या है वो 0 दिखाई दे रही होगी। बाकी जो शेष क्लास है उनके यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो कि आपको इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। अब जिस भी आपको क्लास के विद्यार्थियों की ईपीजीपी ऐप पे क्लिक करना है उस क्लास के सामने यहाँ पर जो एरो दिखाई दे रहा है इस एरो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक्शन में देखेंगे व्यू और मैनेज। व्यू या मैनेज पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विद्यार्थी की यहाँ पर क्लास, पीईएन नंबर, विद्यार्थी का नाम जो कि स्कूल रिकॉर्ड में है, उसकी यहाँ पर मेल और फीमेल जो भी जेंडर है वो दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर उसकी स्कूल एडमिशन की जो रजिस्टर में डेट है, आपने एडमिशन की डेट ली है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि जो यहाँ पर एंट्री का स्टेटस है वो अभी तक यहाँ पर आपको नोट स्टार्टेड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जीपी, ईपी और एफबी 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जीपी जो कि जनरल प्रोफाइल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी की जो डिटेल्स है जनरल प्रोफाइल की वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक बार आप इनकी डिटेल चेक कर लें, किसी प्रकार का संशोधन करना है तो संशोधन कर लें। इसके बाद में यहाँ पर जो फिल करने की बात है वो रहेगी ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यदि आपके पास में विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप पता है तो आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज यहाँ पर नीचे आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा, उसके बाद में जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, इसे आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की ईपी यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी की जो डिटेल्स आपने प्रीवियस ईयर में फिल की थी वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। यदि किसी प्रकार का आपको संशोधन करना है तो वो आप संशोधन कर सकते हैं। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली, आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एफबी यानी कि फैसिलिटी प्रोफाइल जो है आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब फैसिलिटी प्रोफाइल में यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान स्टेट की यदि हम बात करें तो वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फाइलिंग डाटा। तो इस वर्ष विद्यार्थी को कौन कौन सी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है, तो आपको सबसे पहले यस पर क्लिक करना है और इस फैसिलिटी में जो जो आपको मिली है विद्यार्थी को उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस सत्र में फ्री टेक्स्ट बुक दी है, यूनिफॉर्म आई नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यदि आपने दी है तो वो करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग विद्यार्थी को जो जो यहाँ पर सुविधाओं का लाभ दिया गया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इसमें नीचे देखेंगे CWSN दी है तो किस आधार पर दी है वो आपको यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करना होगा। बाकी यदि विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की गई है और इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जो भी यहाँ पर आपको विद्यार्थी की बीमारी देख लेनी है उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई एज ए गिफ्ट या टैलेंटेड, आपको लगता है विद्यार्थी टैलेंटेड या गिफ्टेड है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो कर लेना है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर डज द स्टूडेंट अपीयर इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल कंपटीशन ओलंपियाड्स, किसी प्रकार के राज्य या
नेशनल लेवल पर यदि विद्यार्थी खेलकर आया है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है यस और नो। इसी प्रकार से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और गाइड का है तो यस, अदरवाइज नो। इसी प्रकार से वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या विद्यार्थी जो है जो डिजिटल डिवाइस है उनको यूज कर सकता है, तो आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज विद्यार्थी की हाइट सेंटीमीटर में और वेट किलोग्राम में आपको फिल करना है। इसके बाद में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स रेजिडेंट टू रेजिडेंस, उसका स्कूल से घर की दूरी आपको बतानी है। उसके बाद लास्ट है कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर या फादर या लीगल गार्जियन, कि आपको यहाँ पर उन्होंने कितने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ये सब कार्य करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो उसकी जीपी, ईपी, एफबी आपने फिल की है, उसकी जो प्रोफाइल का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने पूरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको उसे एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर राइट साइड में नीचे देखेंगे कंप्लीट डाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, ओके पर क्लिक कर देना है। डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीट, इस विद्यार्थी का जो डाटा है हमने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट विद्यार्थी का आपको करना है तो आपको नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने इस पर ओके पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हम चेक करने के लिए स्कूल डैशबोर्ड पर यहाँ पर आते हैं, कक्षा 2 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर व्यू मैनेज पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी के नाम के सामने देखेंगे यहाँ पर जो इसका एंट्री स्टेटस है वो अब कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको सभी विद्यार्थियों का जो है ईपी, जीपी और एफबी है आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरी बात, बहुत से साथी ये सोचते हैं जैसे डाटा कंप्लीट किया कि हमारे विद्यार्थी जो हैं अभी भी इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स में दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी कक्षा 2 में एक विद्यार्थी का किया, तो करने के बाद भी यहाँ देखेंगे जो इनकम्प्लीट है वो अभी भी यहाँ पर क्या है, पूरी जो संख्या है उनका नामांकन है 12 के 12 आ रहा है, एक कम नहीं हुआ है। तो इसको अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप इंतजार करें। आपके मैक्सिमम जो है 24 घंटे में ये जो इनकम्प्लीट डाटा है यहाँ से संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर जीपी, ईपी और एफबी जो है तीनों डाटा है आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेने हैं। आपका पूरी क्लास का यहाँ पर आपके विद्यालय में जितनी भी क्लासेस संचालित है सभी क्लास का यहाँ पर तीनों प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाती हैं। तो कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर जो ऊपर डाटा नोट सर्टिफाइड लिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको विद्यार्थियों का जो एग्जाई है स्कूल का स्टूडेंट मॉड्यूल का वो डाटा भी आपको यहाँ पर सर्टिफाइड करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका लिस्ट में यहाँ पर नोट सर्टिफाइड की में हमेशा नाम आता रहेगा। दूसरा, यहाँ पर देखेंगे बहुत से साथियों के साथ में बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं भी आ जाती हैं यूडाइस में प्रोफाइल कंप्लीट करने में, तो उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी और साथ ही साथ एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उन पर आप यहाँ पर या तो मेल कर सकते हैं, दूसरा व्हाट्सअप पर कोई आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर समस्या आपके सामने आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।